हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन करने के बाद जो हमारी एक्सरसाइज हैं वो बहुत इजी हो जाएंगी। पहले हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने क्लास 8 में भी पढ़ रखा है, फिर हम इसके आगे के टॉपिक्स करेंगे। फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 आर नॉन एज नेचुरल नंबर। वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी। ठीक है, ये नंबर जो इन्फिनिटी तक जाते हैं और कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं क्योंकि ये 1 2 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं। अब सेकंड आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 आर नॉन एज होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। या फिर हम कहें कि हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें तो वो बन जाता है होल नंबर। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर देंगे तो वो बन जाता है हमारा होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, इन्फिनिटी। अब आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर नॉन एज इंटीजर्स। सभी होल नंबर ये हो गए, और इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर। नेगेटिव मतलब माइनस वाले, -1 -2 -3, सभी होल नंबर और साथ में नेगेटिव नेचुरल नंबर, तो वो बन जाता है इंटीजर्स। जैसे नेगेटिव नंबर्स हम ले लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, इधर भी इंफिनिटी तक और इधर भी। ठीक है, नेगेटिव नेचुरल नंबर और प्लस सभी होल नंबर, ये हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। ये जो होते हैं माइनस में, ये कहलाते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स, और जो पॉजिटिव वाले होते हैं ये कहलाते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स। अब आते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स होते हैं, a number is called rational number if it can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q not equal to 0। वो नंबर्स जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर्स है, मतलब कुछ भी हो सकता है प्लस या माइनस में, बट q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 2/3 p अपॉन q की फॉर्म में। ठीक है, p 2 और 3 क्या है? इंटीजर्स है। या फिर हम ले सकते हैं -5/9, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। क्या ये रेशनल नंबर होगा 2/0? क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि इसमें q 0 है, और जबकि हमारी कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड। यहाँ पर देखिए, मैंने नेचुरल नंबर के आगे n w z q लिख रखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, सभी नेचुरल नंबर के कलेक्शन को n से डिनोट करते हैं। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ होल नंबर w से डिनोट करते हैं, और सभी इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, और रेशनल नंबर्स को q से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसका। अब है हमारा इरेशनल नंबर्स। आपने अभी तक रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, अब है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये तो आपने नहीं पढ़ा। देखिए, समझ लेते हैं क्या होता है। अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर में हमने पढ़ा था जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, लेकिन इरेशनल क्या होता है? जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं हो। तो इसका एग्जाम्पल है √2। इसे हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये सॉल्व भी नहीं हो सकता। √3। ठीक है, अगर मैं
कहूँ √4, क्या ये रेशनल है? नहीं, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 2, और 2 क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, तो 4 नहीं होगा, जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं वो नंबर इरेशनल नंबर नहीं होंगे। जो स्क्वायर रूट में ही रहेंगे नंबर वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर। और इसमें और आता है पाई। ठीक है, अब आप कहेंगे पाई की तो वैल्यू 22/7 होती है, तो ये तो रेशनल है। नहीं, इसको राउंड ऑफ करके पाई की जो रियल वैल्यू है उसका राउंड ऑफ करके 22/7 आती है, जिसको हमें सॉल्व करने में आसानी होती है, इसलिए ली जाती है। ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है। इसकी रियल वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14159 सो ऑन, चलती जाती है, ये कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, इसका कोई एंड नहीं होता है, ये चलती जाती है, तो इसलिए ये क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। सभी रेशनल और इरेशनल नंबर मिलके रियल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स में क्या आते हैं? सभी नंबर्स, चाहे वो इंटीजर्स हो, क्योंकि रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स आते हैं, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर्स हो, इरेशनल नंबर्स हो, सभी का कलेक्शन क्या होता है? रियल नंबर। नेगेटिव नंबर्स हो या फिर रेशनल नंबर हो, माइनस में हो, कुछ भी नंबर्स हो, या फिर अंडर रूट में हो, ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं एक इरेशनल नंबर ले लेती हूँ √2, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, इसके लिए मैं आपको पहला एक एग्जांपल देती हूँ। हम पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे इसको। जैसे ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका बेस अगर मैं 1 लूं और हाइट भी 1 लेती हूँ, तो ये कितना आएगा इसका हाइपोटेन्यूस? ठीक है, ये मैं ले लेती हूँ यहाँ पर O और ये AB। ठीक है, ये इसका बेस और ये हाइट और हाइपोटेन्यूस OA। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब OA तो हमें फाइंड करना है, OB कितना है? 1 का स्क्वायर, AB भी 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 1 + 1 कितना हो जाएगा? ये 2, और स्क्वायर हट के इस पर आ जाएगा √2, तो OA कितना आ गया? √2। ठीक है, अगर यही हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दें तो हम √2 को बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, बेस हमें लेना है 1, तो मैंने बेस ले लिया 1, 0 से 1, और हाइट हमें कितनी लेनी है? 1, तो इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन 1 ले लेंगे। ठीक है, 1 ले लिया और इसको ज्वाइन कर देंगे, ये बन गई हाइपोटेन्यूस। ये भी 1 आया है, ये भी 1 आया है, ये हम नाम दे देते हैं इसका A और इसको दे देते हैं B। तो ये 1 1, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा? √2। ठीक है, इसको हम कॉपी पर भी करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे बुक के। अभी मैं इस पे आपको रियली बता रही हूँ। देखिए, हम इसमें अब यूज करेंगे कंपास का। कंपास हम यहाँ पर रखकर इसका मेजरमेंट लेंगे, OA को हम नापेंगे और यहाँ से एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, कंपास को खोलकर यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। कंपास से ये जो आर्क आएगी यहाँ पर, इसको नाम दे देती हूँ मैं C। तो ये कितना हो जाएगा? OC √2, क्योंकि हमने इसी को नाप कर यहाँ पर आर्क लगाइए, जो लेंथ OA की होगी वही OC की होगी, क्योंकि इसी का मेजरमेंट लिया है।
तो इस तरह से हम √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखें यहाँ पर हम लिख भी देंगे OA किसके इक्वल होगा, OC के, इसलिए OC कितना आ जाएगा, OA √2 था तो OC कितना आ जाएगा, √2। इसी तरह हम √3, √5 को पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। जब हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इसका अब है डेसिमल एक्सपेंशंस। अब देखिए हम इसका डेसिमल एक्सपेंशंस निकालेंगे। ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 7/8, 7/8 को डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 8 से। अब ये देखिए ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कितने पर सॉल्व होगा ये, 8 पर, 64। ठीक है, ये आ जाएगा 6, पॉइंट लग रहा है इसलिए 0 आ जाएगा। फिर ये चला जाएगा 7 पर, 56, फिर माइनस करेंगे 4, पॉइंट है इसलिए 0 आ जाएगा और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0, पूरा डिवाइड हो गया ना। ये जो ये पूरे डिवाइड हो जाते हैं लास्ट में 0 आ जाता है इसका रिमाइंडर, तो ये कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये कहलाता है टर्मिनेटिंग। अब देखिए नेक्स्ट है 10 को डिवाइड करना है 3 से, 3 3 9। अब यहाँ 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 3 3 9, फिर 1 आ गया, पॉइंट लगाया 0, फिर 3 3 9, फिर 1 आ गया, पॉइंट लगा इसलिए 0, 3 3 9। तो इसका मतलब ये आगे तक चलता जा रहा है और ये क्या आ रहा है इसका आंसर 3.3333 और आगे भी इसी तरह से आएगा ये। तो ये हमारा कहलाता है जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आए, तो वो हमारा कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो टर्मिनेटिंग, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आए और एंड नहीं होता जिसका, वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब आगे ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है और लेकिन ये बार बार रिपीट भी हो रहा है, सेम नंबर बार बार रिपीट भी हो रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं और कहेंगे इसे रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। ठीक है, इस तरह के नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। ये जो नंबर्स होते हैं ना 3.3333, इसको हम 3.3 के बार, इसको कहते हैं बार। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 3 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 3 लिखकर बार लगा देंगे, इसका मतलब होता है ये रिपीट हो रहा है। अब है √2, √2 को डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट मेथड से। 2 इसके हम पेयर्स बनाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 2 किस पे जाएगा, 1 1 1। ठीक है, डिवाइड माइनस करेंगे 1, पॉइंट लग के 2 0 आ जाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट से हम कर रहे हैं इसका, तो 2 0 आ जाएंगे। यहाँ पर 1 में 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। अब ये जाएगा 4 से, 4 यहाँ जाएगा। जब हम इसको 4 को 4 से 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 96। अब इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और पॉइंट लगा इसलिए 2 0 और यहाँ पर आ जाएगा ये 28। 4 का डबल करेंगे तो 8 आ जाएगा और 2 28 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लें, जो 400 से छोटा हो, यहाँ पर हम 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 281। अब इसे माइनस
रहा तो ये आ जाएगा 119, पॉइंट लग रहा है इसलिए 20। इसका ये 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 8 2। अब यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करें जो इससे छोटा आ जाए, तो यहाँ पर हम 4 से करेंगे, ये आ जाएगा 11296। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60400। अब इसका डबल यहाँ पर आ जाएगा 8282। अब किससे मल्टीप्लाई करें, इसको करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 56564। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये इसका एंड होगा ही नहीं। ठीक है, ये आगे चलता जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, 4142, फिर आगे भी इसके आएगा वो भी रिपीट नहीं होगा, तो वो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है और क्या होता है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ठीक है, समझ में आया। जो जिसका रिमाइंडर 0 आए वो टर्मिनेटिंग, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आया वो नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है इसलिए रिपीटिंग। अब ये रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा तो इसका नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इस तरह के जो होते हैं ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग हो वो भी और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो ये हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, और ये जो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है ये होता है इरेशनल। इरेशनल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे ऑपरेशंस लगानी है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, देखिए, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू रेशनल नंबर्स विल बी रेशनल। ठीक है, अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर का सम करें या डिफरेंस करें या प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, क्या आएगा, रेशनल नंबर। चलिए हम करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया 3/4 प्लस 7/4। ठीक है, इन दोनों का सम किया तो क्या आ जाएगा, नीचे तो 4 आ जाएगा, ऊपर ये ऐड हो जाएगा 3 + 7, तो ये आ जाएगा 10/4। ठीक है, इसे डिवाइड भी कर देते हैं, चलिए ये आ जाएगा 5/2। तो क्या आया, ये 5/2 रेशनल नंबर आया ना। दो रेशनल नंबर लिए, उनका हमने सम किया तो क्या आया, रेशनल नंबर। अब इसे सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेते हैं, यही नंबर ले लेते हैं हम, क्या है, ये रेशनल नंबर है। इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 3 - 7 मतलब -4/4 -1। -1 क्या है, रेशनल नंबर, -1 भी रेशनल नंबर है, तो ये तो आ गया, कंडीशन ठीक है। अब प्रोडक्ट करके देख लेते हैं इनका, इन्हीं नंबर्स का हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई 7/4। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 4 × 4 = 16, ये भी रेशनल नंबर आया। और अगर इसको डिवाइड करते हैं, 3/4 को डिवाइड करेंगे 7/4 से। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो इसे मल्टीप्लाई में लाते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 3/7। ये भी रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये जो हमें दे रखा है इसका कंडीशन वो ठीक है, कि अगर किसी भी दो रेशनल नंबर का सम करें या डिफरेंस करें
या प्रोडक्ट या क्वोशिएंट हम कुछ भी करें, क्या आएगा? रैशनल नंबर। अब इसका सेकंड कंडीशन दे रखी है, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अ रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर देन विल बी अ इरेशनल। अगर किसी रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा? इरेशनल नंबर। वो भी करके देख लेते हैं हम ले लेंगे एक रैशनल नंबर ले लिया हमने 5 और इरेशनल नंबर ले लिया 7, ठीक है। हम इन दोनों का सम करेंगे, सम तो हो नहीं सकता, बस यही तो, ये क्या है? इसके साथ √7 आ गया, तो ये क्या है? इरेशनल है, ठीक है। ये कंडीशन तो हो गई। अब इसे एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर, आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ये क्या आएगा? इरेशनल नंबर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे √7 से, ये आ जाएगा 5 √7। ये भी क्या है? इरेशनल नंबर। और इसको डिवाइड करेंगे, देखिए इसमें बस मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये कंडीशन होती है कि इसमें जो नंबर होगा, रेशनल नंबर जो होगा वो नॉन जीरो होगा, ठीक है। इसमें कंडीशन होती है कि इसमें क्या होगा? नॉन जीरो रेशनल नंबर। हम जो भी रेशनल नंबर लेंगे वो नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। इसलिए जो भी रेशनल नंबर होगा वो नॉन जीरो होगा, ठीक है। अब यही नॉन जीरो नंबर इसमें डिवाइड में भी कंडीशन लगती है इसकी, ठीक है। तो ये 5/√7 यही आ जाएगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। 5/√7 क्या है? इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम रेशनल को इरेशनल के साथ ऑपरेशंस लगाते हैं तो वो रेशनल ही आता है, और अगर यही ऑपरेशंस हम रेशनल के साथ इरेशनल के साथ लगाते हैं, ठीक है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, तो उसमें नंबर्स क्या आएंगे? इरेशनल, ठीक है। प्लस हो या माइनस हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, सब में सभी कंडीशन में क्या आएगा? इरेशनल नंबर। अब है आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज हैं ये, इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट है √AB। √AB का मतलब √A और मल्टीप्लाई √B, ठीक है। अगर √A और B को हम अलग अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? √A मल्टीप्लाई √B। अब सेकेंड आइडेंटिटी है, अगर A और B डिवाइड हो रहा है और उस पर √ लगा है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? √A अपॉन में √B, दोनों का अलग अलग सेपरेट √ लग जाएगा। अब थर्ड आइडेंटिटी है √A प्लस √B, फिर ब्रैकेट में √A माइनस √B, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका आंसर आया है, आइडेंटिटी क्या है? A माइनस B। ये कैसे आया? देखिए हमने पहले भी पढ़ रखी है आइडेंटिटी, A प्लस B A माइनस B क्या होता है? A² माइनस B², यही होता है ना, यही आइडेंटिटी इसमें लगी है। जैसे A प्लस B मतलब A इसमें क्या? √A, तो A प्लस B A माइनस B का मतलब A² माइनस B² मतलब इसका स्क्वायर, माइनस B इसमें क्या है? √B का स्क्वायर। √ से √ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से √ कैंसिल होगा, A आ जाएगा, और ये वाले √ से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो माइनस B। इस तरह से ये आया है A माइनस B, ठीक है। अब फोर्थ है A प्लस √B A माइनस √B, तो इसका आंसर क्या होता है? A² माइनस B। ये कैसा आया? ये भी इसी आइडेंटिटी से आया है। देखिए A², इसमें A तो A ही है, A² माइनस B क्या है? √B का स्क्वायर, ठीक है। A² तो A² आ जाएगा, माइनस √ से स्क्वायर कैंसिल हो गया B, तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा? A² माइनस B, ठीक है। अब फिफ्थ है √A प्लस √B का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 2 √AB प्लस B। ये कैसे आया?
ये आया है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें लगा कर देखेंगे, a स्क्वायर मतलब अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस 2a मतलब अंडर रूट a मल्टीप्लाई अंडर रूट b प्लस अंडर रूट b का स्क्वायर। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, a आ जाएगा प्लस 2 अंडर रूट a और अंडर रूट b को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए बी प्लस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा b। तो इस तरह से ये वाली आइडेंटिटी हमारी आ जाती है। अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस b। इसका यूज हम आगे एक्सरसाइज में भी करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक अब है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब वो कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल लिए हैं। पहले हम इजी एग्जांपल से करके देखते हैं हम रैशनलाइज कैसे करते हैं। जैसे ये 1/√2 है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है, इसी को ऊपर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है, चाहे ऊपर कुछ भी हो, लेकिन जो नीचे डिनोमिनेटर में होगा उसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डिवाइड करेंगे। अब देखिए, ये ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करा अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2/2। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन है, इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे। 1/2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में जो लेते हैं हम बस साइन चेंज कर लेते हैं। ये प्लस का है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई डिवाइड में लेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, हम इसको रेशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में होता है उसका बस साइन चेंज करके ऊपर नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डिवाइड। अब देखिए, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 से, तो ये आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये है 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी। क्या लगाते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। इसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी यूज होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, a क्या है 2 और b क्या अंडर रूट 3, तो 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 में से 3 माइनस होगा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती अपॉन में, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, जब हमने 1/2 प्लस अंडर रूट 3 को रेशनलाइज करा तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 माइनस अंडर रूट 3। अब इसका लास्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब देखिए, इसका फर्स्ट लॉ है a की पावर में p और मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर में q। मतलब कोई भी नंबर है जिसकी पावर p है और उसी नंबर की पावर q है, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बेस अगर सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी। अब देखिए, ये जो पावर है p एंड q है, मतलब कोई भी इंटीजर्स भी हो सकती है, तो हम इंटीजर्स में ले लेंगे। जैसे a हमने ले लिया 2 है, इसकी पावर 1/3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 2/3 से। ठीक है, अब ये देखिए पावर्स ऐड हो जाती हैं इसमें,
तो पावर ऐड कर देंगे 1/3 प्लस 2/3 2। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 1 + 2 तो ये कितना आ जाएगा 3/3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है। अब इसकी सेकेंड आइडेंटिटी है a की पावर p और फिर उसकी भी पावर q। जब इस तरह का होता है कि बेस की पावर है फिर उसकी भी कोई पावर है, तो क्या करते हैं पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a की पावर क्या आ जाएगा pq। चलिए इसको कोई एग्जांपल से करते हैं, जैसे यही एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 2 की पावर 1/3 फिर इसकी भी पावर है 2/3। तो क्या होगा ये पावर्स जो होंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 2 ज़ा 2 और 3 3 ज़ा 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/9। अब इसकी थर्ड लॉ है a की पावर p और अपॉन a की पावर q। अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। जैसे मल्टीप्लाई में था बेस सेम था पावर अलग अलग थी, तो मल्टीप्लाई हो रहा था तो पावर ऐड हो जाती हैं, और डिवाइड हो बेस सेम हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। हम एग्जांपल ले लेंगे इसका भी 2 1/3 इसको हमें डिवाइड करना है 2 की पावर 2/3 से, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, 2 की पावर 1/3 माइनस 2/3 एलसीएम ले लेंगे 3 1 - 2 तो कितना आ जाएगा 2 की पावर -1/3। ठीक है, क्योंकि 1 में से 2 माइनस होगा, बढ़ेगा साइन क्या है माइनस, तो कितने आ जाएंगे -1/3। अब इसका फोर्थ पार्ट है a की पावर p मल्टीप्लाई b की पावर p। अब पावर तो सेम है लेकिन बेस अलग है, तो क्या करते हैं बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर सेम रहेगी। अब इसका एग्जांपल ले लेंगे हम, जैसे मैंने ले लिया 2 1/3 मल्टीप्लाई 3 1/3। बेस तो डिफरेंट है, अलग है, लेकिन पावर सेम है, तो क्या करेंगे बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 की पावर 1/3 तो कितना आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 6 की पावर 1/3। क्लियर। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पूरा होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।